जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को अक्सर जब भी वो बच्चे देखते हैं कि नहीं कोई केमिकल रिएक्शन है तो उनको रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो आज हम लोग इस डर को खत्म करेंगे इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सारे रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी इस चैप्टर में हमें दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला हमें क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? केमिकल रिएक्शन के बारे में। साथ में उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, साथ में हमें उसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, हमें इस बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक, आइए सबसे पहला हम लोग चीज पढ़ते हैं इस टॉपिक में, चैप्टर में। वो है क्या? हमारा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल चेंज आखिर क्या होता है। ठीक, आपने क्लास 9 में या फिर 8 वगैरह में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बस इसमें भी वही है। हालांकि ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, परंतु किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसके थोड़ा बहुत जो बेसिक रूल्स होते हैं उसके बारे में पता होने चाहिए। तो वही है हमारा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज यानी क्या होता है? जब भी किसी भी चीज में हम उसमें फिजिकली चेंज करते हैं, जैसे उसके शेप, उसके साइज, उसके वॉल्यूम में भी हम चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक, अच्छा, जो भी फिजिकल चेंज होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस से रिवर्स कर सकते हैं। यदि हम वापस से रिवर्स करें तो वापस से वो क्या हो सकता है? उसी फॉर्म में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास क्या है, एक पानी का गिलास है, एक गिलास पानी है, हमने क्या किया, एक गिलास पानी को क्या किया, उसको इवापोरेट कर दिया। इवापोरेट होने के बाद क्या हो गया? वो गैस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो क्या उसका हमने क्या किया? उसका फिजिकल हमने चेंज कर दिया। पहले वो किसमें था? लिक्विड में था। हमने अब क्या किया? उसको गैस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या जो हमने गैस में चेंज किया वाटर का वेपर, क्या उससे वापस में लिक्विड ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? कंडेंसेशन मेथड से। उसको यदि हम ठंडा कर दे तो वापस क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई कागज का टुकड़ा है। ठीक, उस कागज के टुकड़े को हमने क्या किया? फाड़ दिया पूरा। ठीक, फाड़ने के बाद क्या हुआ? हमने उसको क्या किया? फिजिकल चेंज कर दिया। ठीक, वापस हम उसको ला सकते हैं, वापस रिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रिन्यू कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस से फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसमें कि बिना कोई केमिकल रिएक्शन के लाना होगा, पहली बात। ठीक है ना, कि बिना किसी केमिकल रिएक्शन को यदि हम किसी को अपने वापस से उसी रूप में ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब दूसरा क्या हमारे पास? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ये वैसा चेंज होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हमने क्या किया, कैंडल है, कैंडल को हमने क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। कैंडल क्या कर रहे हैं? हम लोग बर्न कर रहे हैं। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। वही हमने क्या किया? कैंडल को मेल्ट कर दिया। तो कैंडल को हमने मेल्ट कर दिया, तो क्या उसको वापस से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं अपने बारे में। जब दिवाली का समय होता था तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जब भी ये मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है तो नीचे में क्या होता है? कुछ कुछ पोर्शन वो छूट उसका रह जाता है, जो नहीं जल पाता है। तो हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, तो उसी को ये काढ़ कर वापस से उसको पिघलाकर फिर से जो पपीते का पाइप होता है, पपीते के पाइप में डालकर फिर से एक नया कैंडल बनाते थे हम लोग। ठीक है ना, तो जो हमारे पास दो चीज है, क्या है? एक है मेल्टिंग ऑफ कैंडल। तो मेल्टिंग ऑफ जो कैंडल है या फिर मेल्टिंग ऑफ जो वैक्स है, मोम है, वो क्या होगा? फिजिकल चेंज। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण समझाते हैं, शायद आपको समझ में फिर अच्छा आएगा। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूं। एक बार हमारा दोस्त अपनी ये प्रेमिका के साथ क्या था, बैठा हुआ था, एक लड़की के साथ बैठा हुआ था पार्क में। ठीक, उधर से क्या हुआ कि उस लड़की का भाई आ गया। अब लड़की का भाई आ गया तो हमारे दोस्त को देखा, फिर क्या किया? उसको गर्दा मारा, मतलब कि उसको मारा पीटा, जहां तहां क्या हुआ? छील छाल दिया, फाड़ फूड़ दिया उसको। ठीक, साथ में क्या किया? वो अपनी लड़की को, अपनी बहन को ले गया। उसको क्या किया? उसको वहां जाकर फिर 1-2 महीने उसकी शादी करा दिया। लड़का क्या हुआ? बाद में ठीक हो गया। अब बताओ तुम थोड़ा सा गौर से, यहां पर सोच के दिमाग लगाना। वो जो लड़का था हमारा दोस्त, जैसे पहले था बाद में फिर वैसा ही हो गया। यानी इसका कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। पहले भी उसका बस ओनली थोड़ा छिलाव लग गया था, ठीक है, ठीक हो गया वो दवाई खा के, वापस जैसे फिर पहले जैसा वो फिट हो गया। लेकिन वो जो लड़की थी जिसकी अब शादी हो गई, क्या अब वापस से पहले जैसी लड़की हो पाएगी? नहीं। अब क्या उसकी क्या हो गया? शादी हो गया। शादी होना केमिकल चेंज, पिटाना फिजिकल चेंज। समझ में आया? ठीक,
तो ये हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उम्मीद करते हैं अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। चलिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर हम लोग केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा टॉपिक, क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक, तो ये कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्रोसेस है। कैसा है, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर, इसमें क्या होगा, वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस form, one or more substance form another one or more substance, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, एक टाइप का, ये क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है ये, एक टाइप का प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एक या मोर देन वन, है ना, वन और मोर यानी एक या फिर एक से ज्यादा, ये एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं फॉर्म अनदर, दूसरा बनाते हैं। उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वन, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर अनदर वन और मोर सब्सटेंस, इसमें क्या होगा, एक से अदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यदि हमारे पास हमने लिखा एग्जांपल, क्या हमने लिखा कि व्हेन हाइड्रोजन gas and oxygen gas are mixed together, then it form water। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इसमें क्या लिखा कि जब हम लोग हाइड्रोजन गैस और किसको, हम लोग हाइड्रोजन गैस को और क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस, दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, तो हम क्या मिलता है, पानी मिलता है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करते थे, एक या एक से अधिक सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो हम इसमें क्या है, क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोजन मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन, यानी कि हमने इसमें क्या किया, दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलाया, हमें बन क्या रहा है, मिलाने के बाद हमें क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हमारा केमिकल रिएक्शन है ये। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मार्कर है, इस मार्कर को हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये मार्कर को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकल जाएगा। साथ में क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत यदि नमी होगी यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा उड़ जाएगा। ठीक, वो भी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। ठीक, इसको आप लोग कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है उसके कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि उसके क्या है, कुछ लक्षण है, यानी उसके कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम लोग ये देखते हैं पहले। चलिए, तो टॉपिक का नाम हम लोग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमारे पास जो 3-4 टाइप के आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले आता है क्या, चेंज इन कलर, यानी किसी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा हो, इस मार्कर का कलर क्या है, ऊपर में क्या है, व्हाइट है, नीचे में क्या है, ब्लैक है, परंतु यदि इस मार्कर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जला दें, तो उसका कलर क्या हो, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा जलने के बाद। ठीक, इसका जो धुआं बनेगा ये भी क्या बनेगा, काला ही बनेगा। तो क्या इसके कलर में चेंजिंग आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। ठीक, तो ये क्या हुआ, चेंज इन कलर। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है। फिर और हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हमने इसको जलाया तो जलाने के बाद क्या हुआ, गैस निकला था या नहीं निकला था, निकला था। कौन सा गैस निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। तो गैस का निकलना क्या होता है, इवोल्यूशन, हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। क्या होगा दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है,
जैसे हमने क्या किया, इसी मार्कर को जलाया, तो जलाने के बाद क्या था, ये शुरू में हमारा ये मार्कर कैसा था, कौन से स्टेट में था, सॉलिड में। लेकिन जब भी हमने इसको क्या किया, जला दिया, ठीक, तो जलाने के बाद ये कौन सा स्टेट में होगा, इसका जो गैस निकलेगा वो कौन सा स्टेट में होगा, ये गैसेस स्टेट में होगा। ठीक, हमने इसको क्या किया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, हमारे पास क्या है, तीसरा क्या होगा, पहला हमारे पास चेंज इन कलर, इसका कलर चेंज हो गया। दूसरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका हमने क्या किया, गैस में इससे गैस निकल रहा है। तीसरा क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, ये सॉलिड था, सॉलिड से हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, गैस में। तो तीसरा क्या होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये मैटर का स्टेट है, ठीक है ना। ठीक, चौथा हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे ही हमने इसको क्या किया, जलाया, अभी हम इसको आराम से छू रहे हैं, ठीक, कोई गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उतना नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको जला दिया, क्या इसको फिर छू पाएंगे ऐसे, नहीं, क्यों कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ये, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा या नहीं होगा। फिर हम क्या सकते हैं, चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, हमारे पास चार कंडीशन है। पहला क्या है, चेंज इन कलर, कि जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को करेंगे, या तो उसके कलर में चेंज हो, या फिर क्या हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस में, या तो क्या हो, गैस निकले, या फिर क्या हो, उसका स्टेट में चेंज हो, या फिर क्या हो, उसका टेम्परेचर में चेंज हो। ये चारों चीज में से यदि कुछ भी हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसके लक्षण हैं। ठीक, तो जब भी हमने ये पढ़ लिया कि उसके केमिकल रिएक्शन के लक्षण क्या है, अब हम लोग समझ आते हैं डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन पे। परंतु केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग क्या करना होगा, उसी केमिकल इक्वेशन को कुछ उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, हमें उस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। ठीक, चलिए, तो टॉपिक का नाम डालते हैं हम क्या, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, अगला, केमिकल इक्वेशन। अब हम समझते हैं आखिर ये केमिकल इक्वेशन है क्या। ठीक, चलिए, हम लोग केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, याद कीजिए, इसमें क्या है, केमिकल तो है नहीं, जैसे केमिकल रिएक्शन था, इसमें केमिकल, इसमें आ गया केमिकल, साथ में जो रिएक्शन था, हमने रिएक्शन को चेंज करके क्या कर दिया, इक्वेशन कर दिया। इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, याद कीजिए थोड़ा सा। जब भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या हम लोग कोई लंबा लंबा क्या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, क्या, जैसे 2x + 3y = 0, इस टाइप से लिखते हैं। इसी टाइप से जब भी हम लोग क्या करते हैं, लिखना चालू करें किसी भी केमिकल रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि व्हेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिटन, जब भी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। किसमें लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल। देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तब हम लोग किसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे याद कीजिए इसके पहले वाला एग्जाम्पल, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था, एग्जाम्पल में हमने पहले वाले में क्या लिखा था कि व्हेन हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस, जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो हमें क्या बनता है, पानी बनता है। हमने इतना सारा लिखा, लेकिन इस इतना सारा को ना लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन में लिख दिया, ये हाइड्रोजन हो गया। गैस है तो गैस को हमने क्या किया, डिनोट कर दिया कि नहीं, या जी कर दिया, जी फॉर क्या होता है, गैस। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस हो गया, ये इस रिएक्ट विद, ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को हमने क्या लिख दिया, O2, जो भी ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के रूप में O2 के प्रेजेंट में रहता है। O2 हमने क्या कर दिया, ये भी क्या है, गैस था। जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रो H2O बनता है। क्या बनता है, ये H2O। और ये हमारा जो H2O बन रही है, किससे बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे हमने पहले उतना बड़ा लंबा सेंटेंस लिखा था, अब हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को जो हमने शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिए, इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया है,
जो हाइड्रोजन गैस है उसको हाइड्रोजन लिख दिया, डिनोट कर दिया जी से, हाइड्रोजन क्योंकि गैस है ये। ऑक्सीजन को हमने डिनोट कर दिया जी से क्योंकि ये क्या है, गैस है। दोनों जब मिल गया तो ये क्या बन गया हमारे पास, H2O बन गया लिक्विड। जो भी एरो है ये एरो क्या डिनोट करता है कि ये दोनों आपस में क्या करें, रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये एरो है, एरो क्या डिनोट करता है केमिस्ट्री में कि ये रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो रिएक्ट करने वाला क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। तो जो रिएक्ट एरो के जो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो एरो के जो लेफ्ट साइड में रहेगा, जहां पे जो रिएक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो एरो के जो राइट साइड में है, एरो के जो राइट साइड में ये वाला जो है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री की ब्यूटी, ये केमिस्ट्री कितना खूबसूरत है, इसमें आपको समझ में आएगा। गौर से देखिए आप, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी क्या है, गैस है। जब दोनों गैस मिलता है तो क्या बना रहा है, लिक्विड। खूबसूरती देख रहे हो, जब दो गैस को मिला रहे हैं क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। पहली खूबसूरती। और देखो खूबसूरती, खूबसूरती नंबर 2, हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। और ये कौन सा गैस है, ये जलने वाला गैस है। हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। कैसे गैस है, ये जलने वाला गैस है, ये फ्लेमेबल गैस है। इसे हम लोग क्या करते हैं, खाना भी बना सकते हैं, आग जला सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, परंतु ये कैसे गैस है, ये वैसा गैस है जो जलाने वाला है। यानी गौर से देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन जलने वाला, ये क्या है, ऑक्सीजन जलाने वाला। परंतु इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, पानी। और ये क्या बन रहा है, आपको बुझाने वाला। खूबसूरती देखो यार केमिस्ट्री कि जलने वाला, जलाने वाला, दोनों मिल गया, क्या बन गया, बुझाने वाला। इससे बढ़िया खूबसूरती क्या हो सकती है केमिस्ट्री की। और दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री का खूबसूरती। जैसे और हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इरेज करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं फिलहाल क्या, ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की खूबसूरती। जैसे हमारे पास क्या है, ये सोडियम है। चलो सोडियम है, ये क्या है, मेटल है सॉलिड रूप में, ठीक है। एन क्या हो गया, सोडियम। साथ में क्या हमारे पास ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। जब इनने सोडियम और क्लोरीन गैस दोनों क्या करते हैं, हम लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, ये NaCl। ये NaCl क्या होता है, नमक होता है। NaCl क्या होता है, ये नमक। ये भी हमारा क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में बन गया। चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री की ब्यूटी। सोडियम, जो Na सोडियम है वो क्या है, एक टाइप का क्या है, बहुत ही एक्सप्लोसिव मेटल है। यानी ये वैसा मेटल जिसके यदि हम इसको गलती से पानी में डाल दें, जैसे ये पानी सब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा ये। ठीक, बहुत खतरनाक मेटल है ये। साथ ही क्या होता है, बहुत ही नेचुरल क्या कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। यदि हम इसको चाकू से काट सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम मेटल हो गया, जो क्या है, बहुत ही एक्सप्लोसिव मेटल है ये। फिर हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस है। जो क्लोरीन गैस होता है ये भी क्या होता है, टॉक्सिक गैस होता है। कैसा होता है, ये जहरीला गैस होता है। यदि क्लोरीन गैस कहीं पे छिड़क दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, व्यक्ति निपट भी सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, ब्लास्ट करने वाला, ये भी क्या है, जहरीला है। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाता है, दोनों के घर में क्या होता है, ठंडा, क्या बन गया, नमक। आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। नमक में क्या है, दोनों है, क्लोरीन, सोडियम भी है और क्या, क्लोरीन भी है। आराम से लोग चटकारे मार मार के खाते हैं, खीरा में, ककड़ी में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री का ब्यूटी। ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री में क्या है, अच्छे अच्छे रिएक्शन है जिसमें आपको लगेगा कि वाह, क्या बनाने वाले ने, क्या कुदरत ने इसको क्या खूब बनाया है। कौन बनाया इसको, मुजस्सिमा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या, जब भी हमारे पास कोई भी ये केमिकल रिएक्शन रहेगा, फिर केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन को गौर से देखिए आप, हमने क्या किया, कुछ नोटेशन लिखे हैं। जैसे इसमें लिखा है सॉलिड S, इसमें क्या लिखा है, G गैस, इसमें क्या लिखा है, S सॉलिड। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, आपको बहुत सारे केमिकल नोटेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ जो नोटेशन है जो अक्सर आपको किताब में, एनसीईआरटी जो किताब है उसमें आपको दिखा हुआ मिलेगा। तो कुछ नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सब नोटेशन। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सम नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, चिन्ह। इन केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या नोटेशन में आ सकता है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे उसमें क्या कुछ बगल में लिखा हुआ रहता है। जैसे कहीं पे एस लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है उसका मतलब, सॉलिड। यदि जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, गैस। यदि गलती से ए क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू लिखा, इसका मतलब क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। ठीक, अब
मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ट्रायंगल है ये, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक, इसी डेल्टा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हीट। यदि कहीं पे ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि हीट हो रहा है। ठीक, चलिए, यदि कहीं पे लिखा हुआ है क्या, डाइल्यूट, DIL ऐसे करके फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइल्यूट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइल्यूट। ठीक, कहीं पे ये लिखा हुआ है CONC, कॉन, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, कहीं पे लिखा हुआ क्या है, ANHY लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, निर्जलीय, जिसमें पानी नहीं हो। ठीक, तो हमारे पास 3 टर्म आता है, एक आता है डाइल्यूट, दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेटेड, तीसरा क्या आता है, एनहाइड्रस। तीनों को लोग बारी बारी समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपने कहीं देखा होगा हॉस्टल का दाल वगैरह, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, हॉस्टल के दाल वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है, बहुत ही वो पतला होता है, उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी पतला दाल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। सिंपल है, जहां पतला रह गया उसको क्या बोलेंगे, जो भी पतला घोल रह गया, पतला सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे जो पुलाव का दाल होता है, ठीक है, जो पुलाव का दाल होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये भी तो तड़का होता है, जैसे तड़का लगता है ना, छौंका, उसमें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। फिर जो डब्बे में दाल रखा हुआ है, ठीक, सूखा दाल, उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। समझ में आ गया होगा बात। ठीक, यदि इतना भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल जो मैंने अक्सर अपने क्लास में बच्चों को बताने के लिए देता हूं, वो एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे जब भी मौसम चेंज होता है तो आप लोग को सर्दी वगैरह होती है, तो जैसे ही सर्दी वगैरह होती है तो क्या होता है, पहले दिन तो सर्दी होती है तो क्या होती है, आप लोग ऐसे करेंगे तो नेट ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो जैसे क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है, यानी क्या है, बहुत पतला है वो। जब बहुत पतला हो गया तो क्या हो गया, डाइल्यूट। सिंपल, ऐसे कि नीचे गिर गया फटाक से, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। फिर क्या होता है, एक दिन बाद या 2 दिन बाद जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, फिर दवाई नहीं खाते हैं, फिर क्या होता है, इधर करके सोते हैं तो इधर पूरा भर जाता है, इधर करके सोते हैं इधर पूरा भर जाता है। फिर कितना क्या करेगा, सूड़ सूड़ करके फेंकते रहेगा। ठीक, जो पूरा गाढ़ा गाढ़ा गिरता है, जो गाढ़ा नहीं गिरता उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आए बात। ठीक, फिर क्या होता है, क्या, अच्छा 2 दिन उसके बाद, पहले सर्दी कैसा था, डाइल्यूट, फिर सर्दी कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, फिर 2 दिन के बाद सर्दी कैसा होगा, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा, कितना क्या कर, लड़का ऐसे करके गोलियां गोलियां कैसे गिराएगा, फिर से बेंच में पूछेगा, जो गोलियां को गिरा रहा है क्या उसमें कोई पानी वगैरह है, उतना नहीं, वो कैसा हो गया, एनहाइड्रस। समझ में आई बात या अभी नहीं है। मैंने आपको इसको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए, एक दाल वाला एग्जाम्पल था, दूसरा सर्दी वाला एग्जाम्पल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम्पल लेके समझते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया क्या, कुछ नोटेशन। इसके अलावा और भी नोटेशन है, जैसे कहीं कहीं आपको क्या होगा, ये वाला सिंबल दिखा हुआ मिलेगा। पहले आते हैं ऊपर वाले सिंबल पे, ये वाला आपको क्या होगा, सिंबल दिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं कोई नहीं कोई वो जो चीज है वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है। क्या हो रहा है, वो उड़ रहा है। उड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को डिनोट करता है कि वो जो गैस है वो क्या हो रहा है, उसमें से बाहर निकल रहा है। ठीक, फिर कहीं कहीं आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। तो जब ये सिंबल रहेगा डाउनवर्ड, जब ये क्या रहेगा, एरो क्या रहेगा, डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या बना रहा है, प्रिसिपिटेट बना रहा है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो जब हम लोग प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जैसे जब भी आप लोग क्या कीजिए, पानी लीजिए, एक गिलास पानी में क्या कीजिए, कुछ ये बालू या फिर क्या कीजिए, कुछ आटा वगैरह उसमें घोल दीजिए। जब घोल देंगे तो चारों तो घुल जाएगा, फिलहाल जैसे बालू तो नहीं घुलेगा, पर जो आटा क्या होगा, चारों पट्टी घुल जाएगा। फिर यदि आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नीचे में कुछ नीचे जमा हो जाता है, नीचे कुछ बैठ जाता है। जो बैठ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। और वो जो रिएक्शन रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हालांकि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कुछ इक्वेशन है। एस रहेगा सॉलिड, जी रहेगा गैस, ए क्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए क्यू रहेगा तो एक्वस, डेल्टा रहेगा क्या बोलेंगे, हीट, डाइल्यूट रहेगा तो डाइल्यूट मतलब पतला घोल, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा घोल, इनहाइड्रस मतलब उसमें पानी नहीं है। ये एरो रह गया ऊपर की ओर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और यदि एरो हमारा नीचे की ओर रह गया तो हम क्या बोलेंगे, उसको फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। चलिए, नोटेशन के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन में, वो क्या है हमारा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में हमें पढ़ना है।
तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। परंतु बैलेंस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें उसे बैलेंस करना ही क्यों है। वो ऐसे भी तो अच्छा लग रहा है। जैसे यदि हमारे पास कोई ये है नाइट्रोजन है, ठीक, साथ में क्या हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा अमोनिया गैस बनता है, NH3 गैस बन रहा है ये। तो यदि नाइट्रोजन गैस है और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है, दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना? हमारा फाइनल प्रोडक्ट अमोनिया गैस बना। परंतु हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। लेकिन हमें बैलेंस करना क्यों है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें आखिर इसको बैलेंस क्यों करना है। और आपके एनसीईआरटी की किताब में ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये आपको क्वेश्चन में आई थिंक पूछा है कि भाई वी डू नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इवन एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग मास को बना सकते हैं नहीं, तो उसको खत्म कर सकते हैं नहीं, तो ना ही हम लोग एटम को भी बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। मास और एटम दोनों को हम लोग ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2 नाइट्रोजन एटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम कितना है? 1। तो जब हम लोग बना नहीं सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है। 1 कहाँ गया? सवाल तो उठता है। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम है। 1 हाइड्रोजन एटम कहां से आया? सवाल ये भी है। जबकि हम लोग ना इसको बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है? हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यदि हम बैलेंस को नहीं करेंगे इसको, तो क्या होगा? हमारा वो जो लॉ था वो क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल लॉ है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो हमारा फंडामेंटल लॉ है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो उस फंडामेंटल लॉ को हमें क्या करना है? बचा कर रखना है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली सब सस्ता सा मेथड अप्लाई करना है। क्या है? इधर कितना है? 2 नाइट्रोजन एटम है, तो हम लोग क्या करते हैं? इधर कितना है? 1। क्या किया जाए? इस एटम को क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम हो गया। फिर हम देखते हैं इधर कितना हाइड्रोजन एटम है? 2। इधर कितना है? 3 है, परंतु ये 3 क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। पहले मल्टीप्लाई नहीं था, परंतु अब क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी अब कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन एटम 6। इधर भी हमें क्या करना है? 6 करना। तो क्या कर रहे हैं? इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बैलेंस हो गया ये। इस टाइप का हम लोग जो भी बैलेंस करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि हमने इंप्लीमेंट किया, लगाया, लग गया, ठीक। जैसे हमें और भी बैलेंस करना है, जैसे हमारे पास ये क्या है? कार्बन, ये मीथेन है। CH4 क्या है? ये हमारा मीथेन है। इस मीथेन को हमने क्या किया? जला दिया। जला दिया किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में जला दिया। हमारे पास क्या बना? CO2 बना। कार्बन डाइऑक्साइड जलाने के बाद गैस बनेगा ही। और क्या बनेगा? H2O बना, ठीक। H2O भी हमारा क्या है? उड़ गया। ये दोनों बना हमारे पास। हमने क्या किया? मीथेन गैस को फार्मूला जो हम लिखाते जा रहे हैं उसको आप लोग गौर से लिखना, ठीक। कि CH4 ये क्या हमारा मीथेन है, N2 क्या है? ये हमारा नाइट्रोजन है, H2 क्या है? हाइड्रोजन है, NH3 क्या है? ये अमोनिया गैस है ये, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं? मीथेन गैस को, ये क्या है हमारा? मीथेन गैस, मीथेन। जब हम क्या करते हैं? मीथेन गैस को क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, क्या होगा? हमारा CO2 प्लस में H2O निकला। अब देखो और से क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? एक कार्बन इधर है, इधर भी एक कार्बन, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन है 2, बैलेंस नहीं है। तब तो ये बैलेंस है ये नहीं। ऑक्सीजन की चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पानी में है, 3 ऑक्सीजन। बैलेंस है ये, यहाँ भी बैलेंस नहीं है। हमने क्या करना है? बैलेंस करना है इसको। एक कार्बन, अच्छी बात है। हाइड्रोजन कितना आना? 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2। क्या किया जाए? इधर हमने क्या किया? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन हो गया। उधर भी सॉरी, इधर भी हो गया हाइड्रोजन 4, उधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब हमें बारी बैलेंस करने की बारी किसका है? ऑक्सीजन की। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है? 2। उधर कितना ऑक्सीजन है? देख लेते हैं। इधर क्या है? 2 ऑक्सीजन। इधर है, यहाँ क्या है? 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 2 4 ऑक्सीजन है। तो जब उस साइड में 4 ऑक्सीजन है, यानी कि जो प्रोडक्ट साइड उधर कितना है? 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही ऑक्सीजन। तो क्या किया जाए? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया नॉर्मली, ठीक। तो नॉर्मल से हमारा क्या है? बैलेंसिंग का है। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैलेंस करने का। जैसे ये हमारे पास क्या है? FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको हमने क्या किया? रिएक्शन किया किसके साथ? नहीं, फेरस सल्फेट नहीं, हम लोग क्या लेते हैं? कॉपर। CuSO4 इसको हमने क्या किया? बैलेंस किया है Fe के साथ। रिएक्शन किया तो क्या बना? ये FeSO4, साथ में हमारा क्या हो गया? कॉपर निकल गया। इसको हम लोग देखते हैं बैलेंस करने की।
हमारे पास इधर कितना कॉपर है, एक कॉपर, इधर कितना कॉपर है, एक कॉपर, अच्छी बात है। ये सल्फर है, इधर भी एक सल्फर, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर कितना ऑक्सीजन 4 है, इधर आयरन कितना है, एक, इधर कितना आयरन है, एक, यानी जितना इस साइड है उधर भी उतना ही उस साइड है। क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो जो भी हमारा बैलेंस है उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, हमें बैलेंस करने की उसी रिएक्शन को जरूरत है जो क्या है, केमिकली अनबैलेंस है। यानी कि जो भी अनबैलेंस रिएक्शन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपने बैलेंसिंग थोड़ा बहुत सीख लिया होगा। यदि आपको बैलेंसिंग और अच्छे से सीखनी है तो मैंने क्या किया, इस चैनल पे जो सबसे पहला वीडियो था वो क्या था, हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में था। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, आपको वहां अच्छे से समझ में आएगा। वहां हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका बताया हीट एंड ट्रायल मेथड, जो ये वाला था। दूसरा हमारे पास तरीका क्या था, अलजेब्रिक मेथड। यदि इस वीडियो में भी मैं यदि अलजेब्रिक मेथड बताने लगा तो ये वीडियो का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, तो पढ़ने में आपको क्या होगा, हल्का बोरियत फील होती है। इसलिए उस टॉपिक को देखने के लिए आपको उस ये वीडियो पे जाना होगा। ठीक, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि बहुत सारे हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। आइए बाय बाय देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है, क्या है, इसका केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन, हमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमें इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में RKN लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, समझने में के लिए क्या है, RKN, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो पहला रिएक्शन क्या हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या हमारे पास, कॉम्बिनेशन। जब हम क्या करेंगे, किसी 2 चीज को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या करना है, डिकम्पोज करना, मतलब क्या होता है इसका, तोड़ना। जब भी हम लोग किसी कोई एक एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, फिर क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास ये भी पढ़ना है तीसरा में। चौथा हमारे पास क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास चौथा रिएक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक कोई रिएक्शन आ रहा है, कोई एक एलिमेंट है, वो क्या है, अपने ये जो बगल वाले से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बगल वाले क्या करेगा, वो हटा देगा, कमजोर वाले हटा दिया, वो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपस में क्या किया, म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद हमें जो रिएक्शन पढ़ना है क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी हमें पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, फिर हमें इसी में क्या पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, हमें और भी इस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ना है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हमें क्या पढ़ना है इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब कुछ कुछ रिएक्शन के टाइप है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमें कुछ रिएक्शन के टाइप पढ़ने हैं। बारी बारी से हम इस सारे रिएक्शन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, परंतु वो क्या कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।